ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये संवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय जिनेन्द्र सोसाइटी के मूल नायक देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। लमोकार मंत्र के अंतर्गत पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया गया है। इन 5 परमेष्ठियों में से अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी ये भगवान कहलाते हैं। अरिहंत भगवान शरीर से सहित होते हैं, उनका परम औदारिक शरीर होता है, और जो सिद्ध भगवान होते हैं वह शरीर रहित होते हैं, अशरीरी होते हैं। और शेष 3 परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये 3 परमेष्ठी गुरु कहलाते हैं। इन 5 परमेष्ठियों में से कितने परमेष्ठी पूज्य हैं और कितने परमेष्ठी पूजक हैं और पूज्य भी हैं। तो अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, ये 2 परमेष्ठी पूज्य होते हैं, और शेष 3 परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ये पूज्य भी होते हैं और पूजक भी होते हैं। ये तीनों परमेष्ठी अरिहंत और सिद्ध परमात्माओं की आराधना करते हैं, इसलिए पूजक कहलाते हैं, और हम लोग उनकी आराधना करते हैं, इसलिए पूज्य भी कहलाते हैं, आराध्य भी कहलाते हैं। आज जिस निमित्त को लेकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस लिए आए हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो हमने एक भूमिका बनाई है, संसारी प्रत्येक आत्मा परतंत्र है, और 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते ही हुए प्रत्येक पर्याय में यह आत्मा परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। स्वतंत्र होने का मार्ग है रत्नत्रय।
और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी साधनारत रहते हैं। अरिहंत वही साधु परमेष्ठी आत्म साधना करते करते, तपस्या करते करते 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, तो आधी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हो जाती है। और जिस समय वे 4 शेष अघातिया कर्मों का भी नाश कर देते हैं, तो पूर्ण रूप से पूर्ण स्वतंत्रता उनको प्राप्त हो जाती है। यदि वास्तव में देखा जाए तो सिद्ध परमेष्ठी ही ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। समझ में आ रहा है? अरिहंत परमेष्ठी को भी अभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि अभी 4 अघातिया कर्म शेष है। और जो 3 परमेष्ठी हैं वह तो स्वतंत्रता के मार्ग पर चल रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि आप लोग परतंत्र हैं, तो आपको कैसा लगेगा? भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 80 वर्ष हो गए, फिर भी यदि कोई कहे कि अभी भी आप परतंत्र हो, कैसा लगेगा? बताओ, बुरा लगेगा। लेकिन सत्य यही है, अभी हम लोग परतंत्र हैं। निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी ने, जहां तक मुझे स्मरण है, आज के ही दिन सांगली में प्रवचन हुआ था 2018 में। तो उन्होंने उस प्रवचन में कहा कि भले ही हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी हम अभी परतंत्र हैं। कैसे? तो उन्होंने बताया, एक चाय का उदाहरण दिया। चाय, टी है, 1 टी किसी का नाम भी होता है? क्यों हंस रहे? हिंदी में चाय बोलते हैं और मराठी में चाहा है, गुड़ाचा चाहा, मिळेल, अमृत तुल्य। और क्या? तो भूल गए, एक बार पियोगे तो बार बार आओगे। अब ये चाय है, चाय कहां से आई आप लोगों को ज्ञात है? जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत परतंत्र हुआ था, उसके पहले हमारे भारत देश में चाय नहीं थी, कॉफी नहीं थी, लोग दूध पीते थे, ताक पीते थे, छाछ पीते थे, लस्सी पीते थे, और गर्मी में उसाचा ठंडगार रस, कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। ये सब कब आई? आप इतिहास पढ़िए। ये सब कब आई हमारे देश में? ये अंग्रेज ही लेकर के आए। और प्रारंभ में, शुरुआत में वह फ्री में चाय पिलाते थे, फ्री में, जगह जगह जाकर के, जहां पर सामूहिक जनसंख्या इकट्ठी होती थी, वहां पर फ्री में चाय बांटते थे, फ्री में बांटते थे। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? फ्री में दे रहे, इसका मतलब क्या है? आपको उसका आदी बनाना।
समझ में आ रहा है? एक आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के प्रयास से एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे, उनके माध्यम से एक बहुत प्राचीन, क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ, वो प्राप्त हुआ और उसमें लिखा था सन 1835 का चमकता हुआ भारत, इंग्लिश में था और उसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में। और वह एक लॉर्ड मैकाले करके एक विदेशी व्यक्ति था और वह भारत की यात्रा पर निकला और पूरा भारत भ्रमण करने के बाद जब वह वापस गया तो उसने एक लेख लिखा और उसने लिखा कि मैंने पूरे भारत की यात्रा की, पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पूरे भारत में न कोई चोर है न लुटेरा है। प्रत्येक भारतीय आनंद के साथ, सुख के साथ अपना जीवन यापन करता है। और आगे लिखते हैं, यदि भारत को हम गुलाम बनाना चाहें तो दो बातों को लेकर के हम भारत को गुलाम बना सकते हैं। कौन सी? एक, भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन करके, और दूसरी चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन करके हम भारत को अपना गुलाम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? और वही किया उन लोगों ने। हमारे भारत में जो शिक्षा पद्धति थी, पहले गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती थी, उसमें परिवर्तन किया, स्कूल आ गए। और पहले वैद्य रहते थे, आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता था, वैद्यों को नाड़ी का ज्ञान रहता था, नाड़ी तज्ञ रहते थे और नाड़ी परीक्षण करके आपके रोग को पता करके उसका उपचार करते थे। और धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने आकर के यही कार्य किया। पहले इंग्लिश नहीं थी। आचार्य श्री का यही कहना था कि कभी भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट रहे, उससे हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन माध्यम, मीडिया बोलते, मीडियम, इंग्लिश हमको भैया आती नहीं। और जब से आचार्य श्री ने कहा तब से तो बिल्कुल ही। मीडियम, शिक्षा का मीडियम इंग्लिश नहीं होना चाहिए। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। भारत का संविधान लिखा गया कौन सी भाषा में है, पता है आपको? तो गुरु जी का यही कहना था कि प्रत्येक कार्य, देखो जितने भी राष्ट्र हैं अपनी राष्ट्र भाषा में ही सारे के सारे कार्य होते हैं। राष्ट्र संबंधी जितने कार्य हैं, देश संबंधी क्या बोलते हैं आप लोग, डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते ना, है, हाँ, दस्तावेज वगैरह, सारे के सारे जिस राष्ट्र में जाओ उनकी राष्ट्रभाषा में ही, राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग होता है। उसी प्रकार से भारत में भी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के माध्यम से ही एक कार्य होना चाहिए, ये गुरु जी का बार बार कहना था। इंडिया नहीं, भारत बोलो। और उन्होंने जितने भी राजनेता आते थे, मुख्यमंत्री, क्या नाम उनका, शिवराज सिंह, बार बार आते थे
और जितने भी राजनेता आते थे वो उनके सामने एक ही बात रखते थे, इंडिया नहीं भारत बोलो। हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे 2 बार, एक बार भोपाल में 2016 में, तब भी उनके सामने यही विचार रखे थे। बात समझ में आ रही है? भाषा की अपेक्षा से हम परतंत्र हो चुके हैं। भले ही भारत को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हम अभी परतंत्र हैं। भाषा कौन सी चल रही है? हमारा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कॉन्वेंट में। अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन यह हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। पहले गुरुकुल पद्धति थी, है? आज पढ़ करके क्या करते हैं? इंजीनियर बन गए, जॉब करे, पति भी जॉब कर रहा है, पत्नी भी जॉब कर रही है, तब मिल करके घर लिया, उसका लोन चुका पाते हैं, परिवार का पालन करते हैं। पहले का इतिहास देखिए, कमाने वाला एक व्यक्ति रहता था और 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, उनकी बहुएं, नाती पोते। एक व्यक्ति कमा करके सबका पालन पोषण करता था। आचार्य श्री कहते थे कभी कभी, पहले जेब में पैसे लेकर के जाते थे और थैला भर के सामान लेकर के आते थे, और आज थैला में पैसा लेकर के आते हैं, लेकर के जाते हैं, और सामान भले ही भारत को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो चीजें भारत में नहीं थी, कोलगेट है, पहले था नहीं था, ये क्या है, कहाँ का है ये? मेड ऑन क्या, कहाँ का है? उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ का है? हिंदुस्तान का नहीं है, बनने लगे, लेकिन ये कहाँ से आया? और सुबह उठते ही शुरुआत उसी से होती है। क्या है उसके अंदर? हड्डी का चूरा है। राजीव दीक्षित एक बहुत अच्छा वक्ता था, और आचार्य के सामने भी 2-4 बार उनके भाषण हुए। गुरुजी बहुत उनको प्रोत्साहित करते थे, स्वदेशी के बारे में बोलते थे, और उनके आज भी कुछ वीडियो है, ऑडियो है, यूट्यूब पर है, सुनिए। हमें इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वह टूथपेस्ट हो, कोलगेट वगैरह, कोई भी टूथपेस्ट हो, या चाय हो, कॉफी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जितने भी आए, आज क्या क्या नई नई चीज, नाम रोज नए नाम सुनने को मिलते हैं। क्या? मंचूरी, दाबेली, पाव भाजी। अरे पूरी भाजी खाओ ना। पूरी भाजी, हाँ। और क्या? पिज्जा, बर्गर, मिसल पाव है? क्या क्या, मैगी, फिर क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन। ये सारी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और इनमें किसी में चर्बी है, किसी में अंडा है, किसी में मछली का तेल है, किसी में मछली का पाउडर है, किसी में सुअर की चर्बी है। ये चीजें हमारे लिए छूने योग्य भी नहीं है। बॉर्नवीटा, बच्चा दूध नहीं पीता और चम्मच निकालते डब्बे में से घोल करके पिला देते, क्या है उसमें? अरे बादाम घिस करके पिलाओ, केसर घिस करके पिलाओ ना, चर्बी है उसके अंदर। नियम सागर महाराज जी ने तो नियम ही ले लिया कि कृत कारित अनुमोदना से जिसका पूरी तरह से बेकरी और फास्ट फूड का त्याग होगा, उसी के हाथ से ही आहार लेते हैं।
यदि स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं तो इन वस्तुओं को हमें छोड़ना होगा। जिन वस्तुओं ने हमें परतंत्र बना करके रखा उनको छोड़ना होगा और अपनी जो भारतीय पद्धति है उसी के अनुसार इतिहास देखिए, कितनी शक्ति रहती थी, कितनी मेहनत करते थे, और आज काम कुछ करते नहीं और बीमारियों ने आकर के घेर लिया है। यदि आचार्य ने कहा चलो लौट चले, कहा किसकी ओर? भारत की ओर। हमें अपने पूर्वजों का इतिहास देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस समय क्या परिस्थिति थी, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया और किस प्रकार से हम लोगों को खड़ा किया है। ये इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम दूसरे का तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन अपना, अपने पूर्वजों का भी इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है। समझ में आ रहा है? अभी संचालक महोदय शुभम बिंदगी जी ने कहा, क्या कहा? ओजस्वी, ओजस्वी, उसके आगे क्या बोला? वाणी। उनकी भी वाणी कम ओजस्वी नहीं है। उन्होंने भी बहुत कोल्हापुर आदि में बहुत अच्छा काम किया। एक जैन यूथ है ना, जैन यूथ करके ऐसे युवाओं को जोड़ा है जो धर्म के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, धर्म के बारे में कुछ भी उनको ज्ञान नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ करके एक जैन यूथ तैयार किया। कितनी संख्या उसमें? 500 तक, 500 युवाओं को जोड़ करके ऐसा कार्य किया है। तो ऐसा कार्य बहुत, ये भी धर्म प्रभावना का एक कारण है। जिनको धर्म के बारे में पता नहीं, ऐसे लोगों को जोड़ना और धर्म के मार्ग पर लगाना, ये बहुत अपने आप में अनूठी बात है। उन्होंने कोल्हापुर का जो उदाहरण दिया, कोल्हापुर में ऐसी ऐसी जगह विहार हुआ जहां पर लोगों को धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था, और हम लोगों ने जाकर के यह स्वयं अनुभव किया। उसी पर कोल्हापुर में से एक परिवार आज भी आया है यहाँ पर है, प्रवीण जुगुड़ है महाराज जी, पीछे है। कहाँ पर? हाथ ऊपर करो, साइड में यहाँ क्यों? इधर क्या हो, सामने आ जाओ। हाँ, हाँ। और बिहार करते करते महाराज जी ने कहा, नियम सागर महाराज जी ने, कि सब जगह जाना है, पूरे कोल्हापुर। चातुर्मास कहाँ हो रहा है? कोल्हापुर में। तो कोल्हापुर का जितना एरिया है सबको कवर करना है। तो बिहार करते करते एक साने गुरुजी है, और साने गुरुजी में भी डायना, क्या तुम्हारा है? डायना टाउन। और वहां पर गए हम, और संयम सागर जी हमारे साथ में थे, छुल्लक जी। और ये जो सामने बैठे हैं ये पक्के शिव भक्त थे, है? पक्के शिव भक्त थे, क्योंकि इनको जो संगति मिली वहां पर कोई मंदिर नहीं है, इसी प्रकार के मित्र थे, दोस्त थे, उनकी संगति में आकर के जैन धर्म का कुछ भी इनको ज्ञान नहीं था, पक्के है। फिर उनको धीरे धीरे समझाना प्रारंभ किया तो 25% समझ में आया, महाराज जैसा बोले। उसके बाद बिहार करके जब कनेरी मठ गए, कनेरी मठ में भी था, तो वहां पर भी अनायास पूर्व संस्कार के कारण से हाथ जुड़ गए। कहा? जो पहले के संस्कार थे। फिर धीरे धीरे अभी महाराज 50% हो गया, 60% हो गया, 75% हो गया, 80% हो गया, 90 है। इसके बाद में
जब बिहार किया कोल्हापुर से तो पूरा 100%। और आज पिछली बार भी एलोरा में जब की तरफ बिहार कर रहे थे तब भी आए थे और अभी भी आए हैं। आना बड़ी बात नहीं है, जुड़ना बड़ी बात नहीं है, किंतु जुड़े रहना बड़ी बात है। जब यह घटना नियम सागर महाराज जी को सुनाई तो बहुत खुश हुए, बोले इसी का नाम प्रभावना है। समझ में आ रहा है? इसी का नाम प्रभावना है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी उनको संस्कार नहीं मिल पाए। बेलगांव के पास एक हत्तरगी है, और हत्तरगी के पास क्या क्या गांव, यमगन मरडी, हाँ वहां उनका मूल गांव था, लेकिन बाद में कोल्हापुर में रहते हैं। तो ये धीरे धीरे जब ऐसा प्रभाव पड़ता है, संगति का ये प्रभाव होता है। और ये क्यों हो पाया? मुनिश्री नियम सागर महाराज जी ने उनका करो, और हमेशा प्रोत्साहित करते थे। ये काम होता था तो प्रोत्साहित करते थे, लोग धर्म से जुड़ते थे। एक बार की बात है, बस टाइम कितना हो गया, 5 बज गए, बस 5 मिनट में कह करके समाप्त करते हैं। महाराज जी का आहार थोड़ी दूर हुआ, बड़े महाराज जी नियम सागर महाराज जी का क्या बोलते उसको, नाम भूल गए हम। और लौटते समय एक पिताजी और एक बेटी, 85-90 साल के पिताजी होंगे और 65-70 साल की उनकी लड़की, हाथ जोड़कर महाराज आया, महाराज जी आ। और महाराज भी सहज भाव से चले गए, और वहीं आंगन में जो स्टूल वगैरह डाला उसके ऊपर बैठने के लिए आग्रह किए तो बैठ गए। और वो गए क्या, एक प्लेट में क्या लेकर के आए हैं? एक कप चाह और बिस्किट। तो महाराज जी ने पूछा आप जैन हैं? हाँ महाराज हम जैन हैं। महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब 85-90 साल की उम्र है, फिर भी उनको जैन मुनि के बारे में पता नहीं। फिर उन्हें समझाया, और समझाने के बाद वापस आकर के शाम को हमें ये घटना सुनाई। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, जैन व्यक्ति, अजैन तो आते हैं ठीक है, लेकिन जैन व्यक्ति चाह और बिस्किट लेकर के सामने आए। उनके महाराज जी आपके साथ पहली बार हुआ, हमारे साथ कई बार हुआ। ये संस्कार उनकी गलती नहीं है, उन्हें सानिध्य नहीं मिला, उन्हें सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, और मिला भी तो उन्होंने उसका लाभ नहीं लिया। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है, हमें यदि वास्तव में मात्र झंडा फहरा दिया और स्वल्पाहार है ले लिया और हो गया, भारत माता की जय करके चले गए, ये स्वतंत्रता नहीं है। किंतु हमें भी यदि स्वतंत्रता चाहिए तो सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना चाहिए? तो जिन वस्तुओं को हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, इन वस्तुओं से पहले प्रारंभ करना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके हम जब स्वतंत्रता के मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन हम भी सिद्ध भगवान के समान पूर्ण रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। एक जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो इस प्रकार से स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है। हम सभी उसी स्वतंत्रता को प्राप्त करें जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करके सिद्ध भगवान बने। उसी प्रकार से हम भी सभी से
कर्मों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के एक दिन हम भी सिद्ध भगवान बन के पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की।